हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरह की तस्वीर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ इस तरह से तस्वीर को खींच लेना है और इसे ऐड कर लेना है पिक्सआर्ट मोबाइल ऐप के अंदर। ऐड करने के बाद आपने सबसे पहले जाना है, क्योंकि मेरा ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था तस्वीर में तो मैं इसे क्रॉप कर रहा हूँ। और वैसे आपको एक मैं एक्स्ट्रा टिप देता हूँ कि अगर आप इसे प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर खींचेंगे तो ज़्यादा अच्छी आएगी। सेकंड हम जाएंगे इफ़ेक्ट्स के अंदर और इफ़ेक्ट्स में जाके आपने BNW पे चूज़ करना और ये इफ़ेक्ट एक है BNW हेकॉन्स के नाम से। इसे आपने क्लिक करके इस पर डबल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडजस्टमेंट ओपन हो जाएंगी और आपने इसे मल्टीप्लाई पे कर देना। इसके बाद ऊपर से इसे करना डन। इसके बाद हम लोग जाएंगे टूल्स के ऊपर। टूल्स का आइकन बिल्कुल ऊपर है तो टूल्स पे जाके आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट पे जाना है और एडजस्टमेंट में यहाँ क्लैरिटी है। क्लैरिटी के बटन को आपने क्लिक करना है इस टूल को और इसकी क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर देना जहाँ भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद आपने इसे डन करना और नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग इसमें PNGs को ऐड करेंगे। PNGs को ऐड करने के लिए दो तरीके हैं, एक मैनुअल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और एक दूसरा जो कि है ये स्टिकर्स का। आप लोग अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मैनुअल यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ से सर्च करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप गूगल के ऊपर से लीजिएगा, मैंने तो वहाँ से ज़्यादातर लिए हैं डीमंस वगैरह लिख लेके, तो आप लोग भी वहाँ से ले लीजिएगा या आप मुझे DM कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ सेंड कर दूँगा। तो हमने ऐड फ़ोटो पे क्लिक करके ये आई को आंखें हैं डीमंस की तरह की, इसे हम लोगों ने ऐड कर लिया और इसे मैं अब अपनी तस्वीर में एडजस्ट करूँगा। और तो मैं एक ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक से ही दोनों आँखों पे बना लूँगा। तो मैंने इसे एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले मिनिमाइज़ किया है, इसे अपने आइज़ के मुताबिक रखा है और इसके ओपेसिटी को मैंने थोड़ा कम किया और मैंने देखा कि जहाँ ये एडजस्ट हो रही है उसे करके और फिर इसके बाद मैंने इसे हर मुमकिन कोशिश पर एडजस्ट करने की कोशिश किया क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो आप लोग भी इस पर टाइम लीजिएगा और इसे एडजस्ट करके ताकि बिल्कुल नकली ना लगे, फेक सा ना। इसके बाद हम लोग ब्लेंड के टूल पे जाएंगे। इसे जब आप स्वाइप करेंगे तो ब्लेंड का टूल आपको मिल जाएगा और इस पर आपने इसे कर देना है मल्टीप्लाई पे। वो मुझे यहाँ ये डार्कन पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे डार्कन पे किया, आप इसे डार्कन पे कर दीजिए। डार्कन पे करने के बाद आपने दोबारा से ऊपर की तरफ आना है और ऊपर आके आपने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम करना है और लेफ़्ट साइड पे अगर आप अपने देखेंगे तो यहाँ इरेज़र का टूल है, आपने उसे क्लिक करना और जो एक्स्ट्रा पार्ट आँख से बाहर आ रहा है आपने उसे साफ़ कर देना, मतलब कि रिमूव कर देना ताकि वो बाहर ना नज़र आए, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि आपकी ये रियलिस्टिक आइज़ है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसे दोबारा से आना है और इसके अमाउंट को ज़्यादा कर देना है और जो पार्ट आपका एक्स्ट्रा रह गया उसे आपने इरेज़ कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने इस नेक्स्ट आंख पे मैंने डुप्लीकेट लेके किया और सेम वही स्टेप इस पे भी है। इसमें मुझे एडजस्टमेंट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने इसे फ्लिक्स और रोटेट किया और उसके बाद इसे एडजस्ट कर दिया। सेकंड पे मैं ये स्कार्स और ऑन का PNG को ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्कार्स को ऐड कर रहा हूँ, ये थोड़े जैसे निशान नहीं होते, चीते नहीं यहाँ लाइनें मारे हूँ वो। इसके बाद मैं इसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई पे और इसे एडजस्ट कर दूँगा अपनी नेक के ऊपर। वैसे यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा टिप आपको दे रहा हूँ कि अगर आप इसे फेस के ऊपर भी लगा देंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बात पे है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना चाहते तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई पे, ये भी ब्लेंड का टूल है और ये सेम वैसे ही है। ये सारी तस्वीरें आपने ऐड पिक्चर के नाम से या ऐड फ़ोटो के नाम से, ऐड के नाम से ही आप वहाँ से जाके ऐड कर लें। इसके बाद ये एक वोल्टेज का साइन है और इमेज है जैसे आसमानी बिजली होती, तो इसे मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, हॉर्ट्स मैंने नहीं लगाए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थे, मतलब वो ठीक ही नहीं थे लग रहे, तो ये वो भी ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। सेकंड है ये वोल्टेज वाला, तो इसे भी मैंने ब्लेंड के ऊपर जाके इसे कर दिया है। इसे मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीपल, लेकिन मुझे ये मल्टीप्लाई पे इतना अच्छा नहीं लग रहा। फिर से मैं ब्लेंड के टूल पे जाऊँगा इसकी ओपेसिटी को देख के और मैंने इसे हाई ओपेसिटी पे रखा है और इसके बाद इसे मैंने स्क्रीन कर दिया और जो एक्स्ट्रा पार्ट मेरे फेस से अबव आ रहा है या डाउन जा रहा है ना, उसे हम लोग इरेज का टूल पर जाके इरेज कर देंगे सारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने बहुत ही ध्यान से, और जो एक्स्ट्रा पार्ट रह जाएगा जैसे कि ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया तो इसे मैं रीस्टोर कर रहा हूँ, सेम एज इट इज़ आप भी कर लीजिएगा।
नेक्स्ट ये कुछ फेस से बाहर जा रही हैं कि बिजली की वोल्टेज की जो साइंस है, तो इसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। कुछ ये नीचे भी आ रही हैं फेस के, तो इसे एडजस्ट करने के बाद ये आँख पे भी थोड़ा सा पार्ट आ गया था वो, और आईब्रो पे भी, ये मैंने क्लियर कर दिया। और इसके बाद ये देखें कि यहाँ पर एक मुझसे छोटी सी मिस्टेक हुई थी, तो इसे मैंने दोबारा से ऐड कर लूँगा अपनी पिक्चर के ऊपर। रीस्टोर से दोबारा से मैं आया हूँ और मैंने रीस्टोर किया इसे, ये क्योंकि मैंने 2 वोल्टेज की ये PNGs ली थी, तो एक मैंने हाथ के ऊपर लगाई है। नेक्स्ट हम लोग इस PNG में थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। इसके सैचुरेशन को मैंने ज़्यादा किया और इसके ह्यू को मैंने रेडिश टोन में या पिंकिश टोन में थोड़ा बहुत रखा है। और इसके बाद इसके कंट्रास्ट को मैंने अप एंड डाउन करके रखा है। आप एडजस्ट करके देख लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। इसके बाद हम करेंगे इसे डन। और सेकंड जो ये सेकंड मैंने वोल्टेज वाला लिया है, इसे मैं अपने हाथ के ऊपर एडजस्ट करूँगा, सेम एज इट इज़ जैसे हमने फेस के ऊपर एडजस्ट किया है। और इसकी ऑपोसिटी को कम करके और इसे स्क्रीन पे ला के, मतलब इसके ब्लेंड को स्क्रीन करने के बाद फिर मैंने इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो हाथ से अबव जा रहे थे उन्हें मैंने एडजस्ट किए। तो एज़ इट इज़ जैसे फेस के ऊपर मैंने किया, आप भी वैसे ही कर लीजिए। लाजमी नहीं कि आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करें, इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन जैसे आप करना चाह रहे हैं उसी तरह भी आप कर सकते हैं। इसके ब्लेंड को आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी एडजस्टमेंट भी जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। एक छोटी सी एक आइडिया था, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज़ कर रहा हूँ और इरेज़ करने के बाद जहाँ जहाँ मुझे एक्स्ट्रा पार्ट नज़र आ रहा है वहाँ से मैंने इसे इरेज़ कर दिया। इसके बाद मैं इसे करूँगा डन। और इसके भी सेम मैं ह्यू को और सैचुरेशन को चेंज करूँगा। और ह्यू और सैचुरेशन को चेंज करने के बाद मैं इसे करूँगा डन। अब हम फिर से ऐड फ़ोटो पे आएंगे और यहाँ के हमने ये एक बैकग्राउंड के मैंने इमेज को ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं इरेज के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके अपने बैकग्राउंड में इसे दोबारा से रीस्टोर कर दूँगा जहाँ जहाँ ये मुझे चाहिए, मतलब जिस स्पॉट पर मुझे ये चाहिए मैं वहाँ पे इसे ऐड कर दूँगा। सेम एज़ इट इज़ आप भी कीजिएगा। और अगर आपकी प्लेन है तो ये ज़रूरी नहीं है, मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड रेड रेड थोड़ी। इसके बाद हम इसकी ऑपोसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे और मुझे यहाँ सूटेबल लग रही है। इसके बाद मैं इसकी एडजस्टमेंट करूँगा। इसके ब्लेंड को थोड़ा सा लाइटन की तरफ मैं इसे लेके आ रहा हूँ और मैंने इसे लाइटन कर दिया इसके ब्लेंड को। इसके बाद देखेंगे ये हाथ के ऊपर मेरा कुछ ना पार्ट रह गया, तो मैं ऑपोसिटी को थोड़ा सा कम करके जहाँ मुझे अच्छी लग रही है यहाँ मुझे ये ठीक लग रही है। और देखें कुछ सर के ऊपर से भी पार्ट रह गया कुछ हाथ के ऊपर, तो मैं इसे रीस्टोर करूँगा दोबारा से इरेज़र के टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद। तो मैं हाथ के ऊपर से भी रिमूव कर मतलब बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ। ये कुछ अंदर का पार्ट रह गया था, तो ये सब कुछ करने के बाद मैं इसे करूँगा डन। और दोबारा से हम लोग जाएंगे ऐड फ़ोटो के अंदर और 2 मज़ीद PNGs, एक ये लाइट वाली और एक स्मोक वाली, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा। स्मोक वाली मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी ख़तरनाक सी लुक देगी। तो इसके बाद मैं इसके ब्लेंड को करूँगा स्क्रीन और इसकी कुछ एडजस्टमेंट मैं इस तरह से करूँगा कि हम एडजस्टमेंट के टूल पे क्लिक करेंगे। इसकी सैचुरेशन मैं थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, क्लैरिटी को भी ज़्यादा, और कंट्रास्ट को मैं इसके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। इसे करेंगे डन। और लाइट के ये PNG मैं इसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि ये स्क्रीन के ऊपर लगे। और फिर इसके बाद इसकी ऑपेसिटी को थोड़ी कम करके इसके भी ब्लेंड को हमने कर देना स्क्रीन, और इस तरह ये डन हो गए। तो यहाँ से डन करने के बाद दोबारा से जाएंगे हम टूल्स पे, और टूल्स पे जाने के बाद हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे और इसकी सैचुरेशन को ज़्यादा करेंगे और क्लैरिटी को भी ज़्यादा। इसके बाद मैं इसकी हाइलाइट्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देखता हूँ कि कहाँ मुझे ये अच्छी लगती है। मुझे ये इंक्रीज़ में ज़्यादा, डिक्रीज़ ही ठीक लग रही है। इसके बाद शेडो को मैं नहीं छेड़ूँगा, एज इट इज़ रखूँगा। इसके बाद ये हमारी एडजस्टमेंट हो जाती है डन। और एडजस्टमेंट के बाद कुछ हमारी ये थी तस्वीर।